आज हम पाठ में पढ़ेंगे दोस्त की पोशाक चैप्टर नंबर 5। इसमें नसरुद्दीन और जमाल साहब के बीच हुए बातचीत का वर्णन किया गया है और इस चैप्टर के जो समरी है वो भी हम इसमें बात करेंगे कि इस चैप्टर का सारांश क्या है। दोस्त की पोशाक में एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलने जाते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश नजर आ जाते हैं। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से बोला, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आते हैं। अर्थात नसरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं कैसे लोगों से मिल सकता हूँ। अर्थात उनके पास पहनने का आस्था नहीं था, इसलिए दोस्तों अपने जमाल नसरुद्दीन से वो मना कर देते हैं। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात पे आप मोहल्ला क्यों नहीं घूमने चलोगे। नसरुद्दीन ने अब उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकल पड़े। दोस्तों को लेकर नसरुद्दीन अब पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी ही है। नसरुद्दीन ने अपने जमाल साहब की तारीफदारी अपने दोस्त से परिचय करवाते हुए कहा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों का पानी पड़ गया, बहुत गुस्से में आ गए। जमाल साहब जैसे बाहर निकलते हैं, मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, अरे यार तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी ही है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। तुम्हारी कैसी विचारधारा है ये। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा अपने दोस्त जमाल साहब से, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए दोबारा। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। यहाँ पर भी नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से परिचय करवाते समय जमाल साहब के बारे में बताते हैं कि जमाल साहब मेरे दोस्त पुराने हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुमने जैसा चाहा वैसा मैंने तो कहा, दोस्त की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। अर्थात उनसे नसरुद्दीन से जमाल साहब कहते हैं, पोशाक की बात कहे बिना तुमसे कोई काम नहीं होता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उनको समझाया। नसरुद्दीन को जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैंने अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुपचाप ही रहूं तो अच्छा है। यहाँ पर भी अपने दोस्त से परिचय करवाते समय नसरुद्दीन ने जमाल साहब किससे क्या कहते हैं, उस अपने दोस्त से क्या कहते हैं, मैं अपना परिचय पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप रहूं तो अच्छा ही है। उससे भी अचकन के बारे में बोल देते हैं। रही बात यहाँ अचकन की, अचकन यहाँ पर एक वस्त्र है, आपको पता हो, जो नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को दे रखा था। जमाल साहब पहन तो लेते हैं और उनके साथ अपने पड़ोसी के यहाँ घूमने भी चले जाते हैं, लेकिन जमाल साहब ये सोचते हैं कि यह जो अचकन मैं पहना हूँ, इस अचकन पहन करके मैं बाहर निकला तो हूँ, लेकिन ये नसरुद्दीन अब बार बार जिससे मिलते हैं वह उस अचकन के बारे में उनसे बताते रहते हैं। इससे जमाल साहब को बड़ी गुस्सा आती है, वो नाराज होते हैं। वो कहते हैं, आप मिलो, दोस्ती से प्रेम से मिलो, गलो मिलो, उनसे बातें चीतें करो, लेकिन अचकन के बारे में क्यों बता रहे हैं आप। इससे नसरुद्दीन
के ऊपर जमाल साहब बड़े गुस्से में हो जाते हैं। आइए अब इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरा तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगहों पर लिखो और कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। हम लोग इस पाठ में 5 प्रश्न ढूंढेंगे, जो कि 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने अचकन पहनने के लिए किसको दिया था? पहला प्रश्न, नसरुद्दीन ने अचकन पहनने के लिए किसको दिया था? अब इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन ने अचकन पहनने के लिए जमाल साहब को दिया था। दूसरा प्रश्न, नसरुद्दीन जमाल साहब को घुमाने के लिए कहाँ ले गए थे? नसरुद्दीन जमाल साहब को घुमाने के लिए कहाँ ले गए थे? तो आप लिखेंगे, नसरुद्दीन जमाल साहब को घुमाने के लिए मोहल्ले में ले गए थे। तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन का अचकन पहनकर जमाल साहब क्या गुस्से में आ गए थे? तो लिखेंगे उत्तर इसका। तीसरा प्रश्न यही मैंने बोला कि नसरुद्दीन का अचकन पहनकर जमाल साहब गुस्से में आ गए थे। और क्यों नसरुद्दीन का अचकन पहनकर जमाल साहब गुस्से में आ गए थे? क्योंकि वह बार बार उनकी बेइज्जती करवा रहे थे। चौथा प्रश्न, क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसी बेइज्जती किसी का करना चाहिए? क्या आपको अपने जीवन में ऐसा बेइज्जती कभी किसी का करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्या आपने कभी किसी को वस्त्र दिया है पहनने के लिए? क्या आपने कभी किसी को वस्त्र दिया है पहनने के लिए? लिखेंगे हाँ। ठीक है, ये आपके पास 5 प्रश्न हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है शब्दों में परिवर्तन हो जाए। मैंने पहला कहा, नसरुद्दीन ने किसको अचकन पहनने के लिए दिया था? तो लिखेंगे जमाल साहब को। नसरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने के लिए ले गए थे? तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन के अचकन को पहनकर जमाल साहब गुस्से में आ गए थे, क्यों? क्या आपने कभी किसी को वस्त्र दिया है, अचकन दिया है? क्या आप कभी इस तरीके से किसी को बेइज्जत किया है? नहीं। ये सब प्रश्न आप बना करके अपने हिसाब से लिख लीजिए। आगे का तुम्हारी बात में हम लिखेंगे, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? तुम किस किस तरह के बनते ठनते हो? 2 प्रश्न दिए हैं, क और ख। तो आप पहले का प्रश्न लिखेंगे, तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? इसका उत्तर लिखेंगे, हम बन ठनकर मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, जीजा के यहाँ, त्योहारों में, ईदगाह पर, मंदिरों पर हम बन ठन कर करके जाते हैं। यानी हम बन ठन कर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, बुआ के यहाँ, जीजा के यहाँ, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, इन जगहों पर जाते हैं। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे तरीके का वस्त्र धारण करते हैं, अच्छे अच्छे तरीके का जूता पहनते हैं और अलग अलग प्रकार का हम मेकअप करते हैं, तब जाते हैं। लड़कियां लिखेंगे मेकअप करते हैं, लड़के लिखेंगे हम अलग अलग प्रकार के चैन कपड़े पहनते हैं। अब अगला प्रश्न है, तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तीसरे मकान जब वो तीसरी बार अपने दोस्त से मिलकर जाते हैं तो क्या कहा होगा? जो सबसे लास्ट में पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो आपकी लास्ट लाइन के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मेरा तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो तीसरे मकान से निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा कि आप इन वस्त्र के बारे में नहीं कहीं भर भी बोलते तो अच्छा रहता। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा कि आप इन दोस्तों से वस्त्र के बारे में नहीं बोलते तो आपका काम चल जाता और इसके बजाय आप वहां पर उनकी हाल चाल पूछते
और उनके खाने और उनके परिवार के बारे में पूछते तो अच्छा होता। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? ख, तुम्हारी समझ से क्वेश्चन में ख क्वेश्चन है, उसका उत्तर लिखेंगे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने इसलिए नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने इसलिए नहीं जाना चाहते होंगे क्योंकि वह सोचते होंगे कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो लोग हमें देखकर बहुत गरीब समझेंगे और मुझे लोग देखेंगे, अलग अलग प्रकार की सोचेंगे, अलग अलग प्रकार से वह हमें क्या समझेंगे मुझे नहीं पता। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में, अगला ग क्वेश्चन है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में इसलिए बताते होंगे क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपने दोस्त से बहुत अमीर हूँ और मैं इतना देनदाता हूँ, तो इसलिए बताते होंगे। नसरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे कि मैं गरीब, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं अच्छे तरीके से सोच पाता हूँ। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि गपशप